दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। महाभारत की कहानी हम सभी ने सुनी है, एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस महायुद्ध की जड़ में कौन से पाप थे? आज हम बात करेंगे महाभारत के 5 सबसे बड़े पापों की, जिन्होंने कुरु वंश को तबाह कर दिया। क्या इन पापों से हम कुछ सीख सकते हैं? अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दुर्योधन की ईर्ष्या पहला पाप था। दुर्योधन की ईर्ष्या। दुर्योधन का दिल पांडवों की ख्याति और शक्ति को देखकर जलता था। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने सोचा ये सब मेरा होना चाहिए था। इस जलन ने उसे शकुनी के बहकावे में आने को मजबूर किया। दोस्तों, ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है। क्या हमें भी कभी दूसरों की तरक्की से जलन होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सच्चा सुख है। शकुनी का षड्यंत्र दूसरा पाप था। शकुनी का षड्यंत्र। शकुनी, दुर्योधन का मामा, अपने बहनोई गांधारी के अपमान का बदला लेना चाहता था। उसने पासे के खेल में छल किया और पांडवों को सब कुछ हारने पर मजबूर कर दिया। उसका धोखा सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे युद्ध की नींव बन गया। दोस्तों, जब हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए छल करते हैं, तो क्या हम भी शकुनी जैसे पाप के भागी नहीं बनते? द्रौपदी का अपमान तीसरा और सबसे भयानक पाप। द्रौपदी का अपमान। जुए में हारने के बाद दुर्योधन और दुशासन ने सभा में द्रौपदी को घसीटा और उनका चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। ये पाप सिर्फ द्रौपदी का अपमान नहीं था, बल्कि नारी सम्मान और धर्म की हत्या थी। दोस्तों, किसी की इज्जत छीनना कितना बड़ा पाप है, ये हमें महाभारत सिखाता है। कर्ण का मौन चौथा पाप। कर्ण का मौन। दानवीर कर्ण, जो सच्चाई जानता था, फिर भी चुप रहा। उसे पता था कि द्रौपदी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन दुर्योधन से दोस्ती के कारण उसने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, जब हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो क्या हम भी उस पाप में शामिल नहीं हो जाते? कर्ण की ये चुप्पी हमें सिखाती है कि सत्य के लिए बोलना कितना जरूरी है। भीष्म की प्रतिज्ञा का दुरुपयोग पांचवा पाप। भीष्म की प्रतिज्ञा का गलत इस्तेमाल। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की रक्षा की शपथ ली थी, लेकिन अधर्म के सामने भी वो चुप रहे। द्रौपदी के अपमान और पांडवों के साथ अन्याय को देखकर भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। उनकी ये मजबूरी युद्ध का कारण बनी। दोस्तों, क्या सही के लिए लड़ना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 5 बड़े पाप। ईर्ष्या, षड्यंत्र, अपमान, मौन और गलत मजबूरी। हर पाप हमें एक सबक देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम इन पापों से बचें और धर्म के रास्ते पर चलें, तो हमारा जीवन सुखी और शांत रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण। अगली वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत की एक और अनसुनी कहानी की। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले।